नमस्कार छात्रों, क्या आप जानते हैं कि ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मैंने लगभग 10 से 12 साल का एग्ज़ाम पेपर उठा कर के देखा हुआ है। ठीक हर एक पेपर में इस क्वेश्चन का आना कंपल्सरी हुआ था। यानी ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आया है। आपके 12वीं मैथ के एग्ज़ाम में हर बार आया है। अगर पिछली बार नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया था। एक ज़िले में 3-4 प्रकार का पेपर अब होने लगा। पहले क्या होता था कि एक ज़िले में केवल एक ही पेपर कोड होता था और पूरे ज़िले में एक ही प्रकार का पेपर बच्चे देते थे। लेकिन यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में लगभग पेपर बनता है 8 प्रकार का, यानी 8 अलग-अलग टाइप का पेपर एक ही साथ एक ही दिन होता है। तो उसमें से जिस कोड का पेपर आपके ज़िले में आएगा, आपके बगल वाले ज़िले में दूसरे कोड का पेपर होगा, यानी दूसरा पेपर होगा। तो ये मान के चलिए कि आपके ज़िले में अगर नहीं आया था तो बगल के ज़िले में आया होगा, अगर बगल के भी ज़िले में नहीं आया तो उसके बगल में आया होगा। और इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज कर रहे हैं आप लोग। जो लोग केवल एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी अपने दिल दिमाग में रखिए और इसको जानिए। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नंबर डिलीवर करेगा आपको। 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन या तो 8 नंबर में आएगा, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा आसान है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको भी सीखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आप भी चाहते हो कि परीक्षा में इससे आप सुरक्षित रहो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और गारंटी मैं लेता हूं कि 100% आपको समझ में आएगा। है तो डिफरेंशिएशन का ही है क्वेश्चन, है तो अवकलन का ही है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका लॉजिक अलग है, हाँ बच्चा, एक बात और कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा के रेडी रहें। दूसरी बात और कह देता हूँ साथ में ही, अगर आप गणित में बिल्कुल कमज़ोर हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको पास होने की बड़ी इच्छा है या अधिक नंबर लाने की इच्छा है, तो आप मुझसे संपर्क करके मात्र 1 महीने में फर्स्ट मैथ कंप्लीट कर सकते हो और दूसरे महीने में सेकंड मैथ आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मेरे पास आइडिया है, हर चैप्टर का हर सवाल भी आप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के, कंटिन्यूसली आपको सारा चीज़ पढ़ा दिया जाएगा। आप मुझसे संपर्क करने के लिए इस पर व्हाट्सअप कीजिए क्लास 12 लिख करके, या सीधे फ़ोन करिए सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच में। फ़ोन करके बात कीजिए, मेरे टीम मेंबर से बात कीजिए, वो आपको सही जानकारी देंगे और सही समय पर देंगे। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे भैया, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया y बराबर रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हुआ इसका कोई गणना ही नहीं है, ये अनंत तक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आपको एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ ज़रा। इनफाइनाइट को आप ऐसे समझो कि यह एक समुद्र है। इनफाइनाइट को आप ऐसे समझो कि यह एक समुद्र है और समुद्र में से अगर एक बूंद पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र घट जाएगा? क्या समुद्र के पानी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ठीक ऐसे ही cos x समझ लो समुद्र के बराबर लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा बार है कि बहुत ज़्यादा बार है। अगर इसमें से एक को cos x हम ऐसे चुरा लेते हैं तो बाकी जो cos x है, क्या इनकी संख्या घट जाएगी? नहीं घटेगी, क्योंकि अनगिनत है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में से अगर एक चुरा लोगे, छिपा लोगे, तो भी वो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। बात समझ में आ रही मेरी? मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आपको तर्क समझा रहा हूँ। देखो क्या होगा, y बराबर, अगर मैं रूट में cos x, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये छिपा देता हूँ, तो इसके आगे ये क्या है? जैसे y का ये मान है, ठीक है, y का मान इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर एक को कम कर देंगे तभी तो ये भी y का मान है। मान लो समुद्र में से एक बूंद पानी आप इसे निकाल लिए, छिपा लिए कहीं, तभी तो ये y का ही वैल्यू है, तभी भी ये y का वैल्यू है। यानी इतने की जगह हम y लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर एक को यहाँ रख दें
तभी यहाँ से लेके इधर y का ही वैल्यू है। बात समझ गए? इस लॉजिक को समझे कि नहीं? अरे भाई 1000 बार अगर cos x लिखा गया है तो इसका मतलब एक ठो cos x छिपा लेंगे तो 999 बार बचेगा ना। तो यहाँ पर आपको 999 के बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे सोचना है कि ये अनंत है, एक ठो नहीं रहेगा तब भी ये अनंत होगा। अनंत का वैल्यू y है, ये पूरे इनफाइनाइट का वैल्यू y है, तो एगो छिपा लेंगे तभी यहाँ से आगे तक का भी वैल्यू y है। इतना समझ गए बच्चों? बोलो इतना समझ गए? जरूर समझ गए। अब तो आसान हो गया। अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा। चलिए हट गया ना। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो जगह 2y dy/dx बराबर cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस इसका अवकलन dy/dx। ठीक है, तो क्या होगा 2y dy/dx और dy/dx बाएं पक्ष में आएगा माइनस dy/dx होगा अब बराबर माइनस का साइन x। अब यहाँ dy/dx कॉमन ले लीजिए बच्चों, ध्यान देना। फिर 2y - 1 बचेगा, 2y माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बराबर माइनस साइन x। क्लियर? तो क्या होगा, अब इस कोष्टक को ले आएंगे दाहिने पक्ष में, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन x बटे 2y - 1। ऊपर का माइनस अगर नीचे भेजेंगे तो -2y + 1 हो जाएगा, होगा ना, -2y + 1 होगा, यानी +1 - 2y। ऊपर का माइनस नीचे करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx बराबर साइन x बटे 1 - 2y। यही तो आंसर है, यही तो लाना था। बोलिए, यही तो आपको लाना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को बहुत अच्छे से हिफाजत से रखना, कॉपी में कहीं नोट भी कर लेना, ठीक है। और देखते रहना इस सवाल को, हफ्ते में एक बार देखते रहना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज का सबसे ऊपर का क्वेश्चन है ये। समझ गए बच्चों? तो कैसा लगा आज का ये सवाल कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।